हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बैक नेक का प्लिट्स को यूज़ करते हुए एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाना सीखने के लिए शुरू से एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम इसकी पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। मेरे को रेडी मेजरमेंट लेंथ में 14.5 इंच चाहिए, तो मैंने 15.5 इंच की लेंथ रखते हुए मार्किंग करी है। शोल्डर मैंने लिए हैं 6.5 इंच और आर्म होल मैंने इसके लिए हैं 6.5 इंच। अब हम इन सारी लाइंस को जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। ये हम पहले बैक की कटिंग कर रहे हैं 10 इंच पे फिटिंग लाइन और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। सेम नीचे भी हम कमर के हिस्से पे भी ऐसे ही करेंगे। 1.25 इंच इस कॉर्नर से ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हुए और आधा इंच अंदर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल की शेप करेंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप हमारी आधा इंच अंदर की साइड से होती है और शोल्डर को हम आधा इंच डाउन करेंगे और सारी लाइंस को एक दूसरे से जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमारी बैक का पैटर्न रेडी हो गया है ड्राफ्टिंग। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। 1 इंच नीचे की तरफ और 1 इंच साइड में एक्स्ट्रा लेना होता है जब भी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं ये ब्लाउज़ एक डार्ट पे बना रही हूँ, सिंगल डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग है ये। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी मार्किंग के ऊपर। फ्रंट आर्म होल की भी शेप बना के अब कटिंग कर लूँगी फ्रंट आर्म होल की। अब मेरे को इसमें सिंगल डार्ट का निशान लगाना है, तो मैं सेंटर की तरफ से 3.5 इंच लूँगी और बस्ट पॉइंट निकाला है 10.5 पे। इसे हम एपेक्स पॉइंट भी बोलते हैं। 1 इंच नीचे लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी और 1.25 इंच दोनों साइड डार्ट के मार्किंग करूँगी कि हमें इतना कपड़ा डार्ट के अंदर क्लब करना है। इस तरीके से आप इस डार्ट की चौड़ाई जैसे 1.25 इंच रखिए, आप बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं नेक की ड्राफ्टिंग करूँगी। ऊपर से 2.5 इंच लिया है, लंबाई में 6.5 इंच और बॉटम से मैं थोड़ा सा ब्रॉड करते हुए 3 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी। और मुझे राउंड शेप में रखना है नेक, तो मैं राउंड शेप में ड्रॉ करके कटिंग कर लूँगी। अब मैं इस फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे रख के लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक की भी कटिंग करूँगी। पहले हम बैक की कटिंग कर लेंगे। ये बैक की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट में 2.5 इंच पे एक मार्क करते हुए नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये बैक की कटिंग हो रही है जो हमें बैक में डिज़ाइन बनाना है उसके लिए। और ये 3.25 इंच कपड़ा मैं सेंटर की तरफ से निकाल के अलग कर दूँगी। अब इस कपड़े को अभी हमने रखा है, ये हमारा यूज़ में आ जाएगा। अब मैं फ्रंट को लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रखते हुए कटिंग कर लूँगी मेन फैब्रिक की। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। 4.5 इंच की मैं रेडी स्लीव बना रही हूँ अपनी। इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए 3 इंच अंदर की तरफ मार्क करके गोलाई का शेप दूंगी और फिर स्लीव की कटिंग करूँगी। आगे की तरफ से फैब्रिक को बराबर कर लूँगी। अब जिस तरीके से हमारी बॉडी में आर्म होल की आधा इंच अंदर की तरफ शेप होती है, इसी तरीके से हमारी
स्लीव में भी शेप होती है, तो वो शेप करके मैं कटिंग करूँगी। अब सबसे पहले हम अपने फ्रंट के पैनल्स को रेडी कर लेंगे। तो फ्रंट के पैनल को रेडी करने के लिए पहले मैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में अटैच कर लूँगी। चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लूँगी। हाथ से इसको अच्छे से ठीक करके हमें कच्चा करना होता है, ताकि अंदर कोई भी सल ना रहे या सलवट ना रहे। सारी सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसकी कटिंग कर देंगे। अब जो हमने डाट की मार्किंग करी थी, हम उस डाट की मार्किंग के ऊपर डाट लगा लेंगे। डाट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल तिरछी लाइन की तरफ लेते हुए सिलाई को ऊपर बिल्कुल नैरो करके ज़ीरो करके निकाल देना है, ताकि आपकी प्रॉपर डाट की शेप आए। इसी तरीके से दूसरा पल्ला भी रेडी कर लेंगे। अब पहनने के बाद जो हमारे हाथ उल्टे हाथ की तरफ का पल्ला होता है फ्रंट साइड में, उसमें हमारी आई बनती है। तो आई बनाने के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसे नीचे की तरफ रखते हुए आधे इंच के मार्जिन के साथ इसको अटैच कर दूंगी मैं। अब पट्टी की तरफ मैं मार्जिन को करके एक पैर की सिलाई लगा के मार्जिन को पट्टी पे सेट कर दूंगी। अब मैंने पट्टी के एक हिस्से को, एक कॉर्नर को सिल के रेडी कर रखा है। अब मैं इसके ऊपर इसको रखूँगी, सिलाई के ऊपर जो हमने अभी सिलाई लगाई है, और उसके ऊपर रख के बिल्कुल किनारे की सिलाई से इस पट्टी को रेडी कर लेंगे। ये हमारी आई की पट्टी रेडी हो गई है। अब जो पहनने के बाद हमारे लेफ़्ट हैंड साइड वाला पल्ला होता है, उसके ऊपर हमें हुक लगाने होते हैं। तो लाइनिंग का कपड़ा मैंने लिया है 2.5 इंच चौड़ाई में, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 2.5 इंच चौड़ा रेडी चाहिए हमें। अब हमें इस लाइनिंग के कपड़े को डबल में रखना है इस तरीके से, और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको नीचे तक इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को मार्जिन की तरफ करके हम एक सिलाई लगा लेंगे एक पैर की, ताकि मार्जिन पट्टी पे अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इस पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए 5 नंबर की सिलाई लगा देंगे। बाद में इसमें हेमिंग होगी, तुरपाई होगी। ये हमारे दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं। अब मैंने 22 पट्टी ली है पाइपिंग बनाने के लिए। 22 पट्टी को मैं एक साइड से फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से। ये मेरी पाइपिंग के लिए पट्टी रेडी हो गई है। अब मैं अपने मेन फैब्रिक को, पल्ले को उल्टा करूंगी और सीधी साइड पे इस पट्टी को रखूंगी, और बिल्कुल किनारे किनारे से एक सूत की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को अटैच कर लूँगी इसके साथ। आपको सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि एक सूत की ही सिलाई लगानी है। जो हमारी एक लाइन होती है इंच के अंदर, उसकी सिलाई लगानी है, ताकि आपकी पाइपिंग पतली और अच्छी बन के रेडी हो। पट्टी को हल्के हाथ से खींचते हुए हमें अटैच करना है। अब इस तरीके से ये अटैच हो गई है। एक्स्ट्रा मार्जिन जो है हम उसको कट कर लेंगे। अब हम सीधा करके इसको बाकी के फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटेंगे, और हमें जितनी पट्टी अपनी पाइपिंग चौड़ी रखनी है उतनी चौड़ी हम पाइपिंग को रखते हुए बिल्कुल अंदर की तरफ जड़ में सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अच्छे से फैब्रिक को मोड़ते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारी पाइपिंग बन के रेडी हो गई है। अब ये फ्रंट में जो हमने सिंगल डाट डाली है, उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ मोड़ के कोना बना के हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से डाट की फुलनेस अच्छी हो जाती है इससे। अब हम अपने बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट को रेडी करने के लिए सबसे पहले हम मेन फैब्रिक के साथ अपनी लाइनिंग को अटैच कर लेंगे दोनों पल्लों में, क्योंकि बैक में भी हमारे 2 पल्ले हैं। हाथ से सही करते हुए हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना है हमारा लाइनिंग से, हम उसकी कटिंग कर लेंगे।
अब ये हमारे दोनों साइड के पैनल हमें इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। दूसरे साइड के पैनल को भी इसी तरीके से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। अब ये अटैच होने के बाद हमें इस साइड सेंटर की तरफ इसमें पाइपिंग लगानी है। तो मैंने फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड करके डबल में इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। एक पैर की सिलाई लेते हुए, आप चाहें तो कम की भी ले सकते हैं। ये अटैच हो गया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसकी थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेम उसी तरीके से जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं, बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाते हुए, पाइपिंग वाले फैब्रिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। इसको पाइपिंग बना लेंगे अच्छे से। आराम आराम से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से ये एक साइड हमारी पाइपिंग लग गई है। हम दूसरे साइड वाले पल्ले पे भी पाइपिंग लगा लेंगे। अब हमने जो बीच में से फैब्रिक निकाला है ये 3 इंच का, हम इसमें प्लेट डालेंगे और प्लेट डाल के बैक का डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये चौड़ाई में 4 इंच का कपड़ा लिया है, डबल में है कपड़ा, और लंबाई में इसको 11 इंच रखा है। इस पैनल को, प्लीटेड पैनल को बनाने के लिए आप इसकी लंबाई ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको अपने बैक गले की डीपनेस कितनी चाहिए। अब मैं इस पैनल पे प्लीट्स डालूंगी। एक साइड इस तरीके से मैंने प्लीट्स डाल ली हैं। अब मैं दूसरी साइड भी सेम प्लीट्स पे सिलाई लगाऊंगी। आराम आराम से प्लीट्स बनाते हुए और सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से ये हमारा प्लीट डल के रेडी हो गया है। अब मैं एक कपड़ा लूँगी और इसमें 3 साइड से इस कपड़े को अटैच कर दूँगी, आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तीनों साइड से मुझे इसे सिल लेना है फैब्रिक को। जो हमारा प्लीट डल के रेडी हुआ है पैनल, उसमें इस तरीके से ये अटैच हो गया है। अब इसको मैं पलट के सीधा कर लूँगी। इसके कॉर्नर्स निकाल लूँगी मैं। अब इस पैनल को, रेडी पैनल को प्रेस कर लिया है मैंने। अब इसको मैं अपने जो मैंने बैक वाले पैनल रेडी किए थे उसके साथ अटैच करूँगी। देखिए, आप इसकी ना लंबाई और ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसकी लंबाई आपको जितना बैक नेक तैयार चाहिए उसके हिसाब से रखना है, क्योंकि ये नीचे की तरफ लगेगा। तो मेरे को 10.5 के करीब अपना बैक नेक रेडी चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से ये पैनल रेडी किया है। अगर आपको छोटा चाहिए, 8 चाहिए, तो आप इस पैनल को बढ़ाओगे, फिर तब आपका जब ये नीचे से लगेगा तो आपका 8 रेडी आ जाएगा। इस तरीके से दोनों साइड से मैंने उस पैनल को ज्वाइन कर लिया है और अब मैं डाट्स डाल रही हूँ बैक की। ये मेरी डाट डल गई। एक्स्ट्रा थ्रेड्स की मैं कटिंग कर रही हूँ। अब मेरे पास ये लेस है, मैं इसको इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आधे इंच की गैपिंग पे इसके साथ अटैच कर दूंगी।
नीचे तक अटैच कर लूँगी मैं इस लेस को, आधे इंच की गैपिंग देते हुए पाइपिंग और लेस के बीच में। इस तरीके से दोनों साइड अटैच करने के बाद मैंने ये एक पट्टी रेडी की है, इसके ऊपर मैं लेस को अटैच करूँगी। मैं डायरेक्ट लेस इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि लेस फिर चुभेगी। इस तरीके से करने के बाद लेस चुभेगी नहीं मुझे। ये रेडी हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा सकती हूँ। अगर आप फ्रेंड्स दो लगाना चाहते हैं, आप ऐसी दो पट्टी रेडी करके भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मैं दोनों साइड से इसे सिल के अटैच कर दूंगी। ये लेस अटैच हो गई है अब इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब मैं इसमें कमर पट्टी लगा के इसकी बॉटम को फिनिश कर दूंगी। लाइनिंग वाले फैब्रिक से मैं कमर पट्टी लगा रही हूँ। इस तरीके से पट्टी लगाने के मार्जिन की तरफ पट्टी को करूँगी फोल्ड करके 5 नंबर नीचे घुमा के, और इसके ऊपर 5 नंबर का बखिया लगा दूंगी। बाद में इसमें हेमिंग होगी, तुरपाई होगी। फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से मेरा ब्लाउज़ का बैक नेक रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।